अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? खैरियत है। मैं हूं फजलुर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल से। जनाब इस वक्त जैसे कि आपको पता है कि मैं मौजूद हूं सहरा थल में और यहाँ की ये खूबसूरत पुरफ़िज़ा वादियों में मैं इस वक्त इंजॉयमेंट कर रहा हूँ, ज़रा घूम रहा हूँ। पिछला टाइम है और आज दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इस वक्त जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये इर्द गिर्द मेरे आप फसल देख रहे हैं और यहाँ पर ये फसल ऐसी जगह पर ही काश्त किया जाता है जहाँ पर ज़मीन थोड़ी सी ज़रख़ेज़ हो। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस फसल के अंदर। आज थोड़ा सा व्यू करवाऊँगा आपको इस एरिए का और यहाँ के मतलब कुछ मालूमात आप लोगों को दूँगा। तो चलते हैं आगे की तरफ और व्यू करवाता हूँ आपको यहाँ का। तो ये जनाब है मेरे ख़्याल में गुवारा। तो जनाब थोड़ा सा व्यू करवाता हूँ आपको आगे की तरफ। आज ना यहाँ पर एक ख़ास चीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। देखें, आप जब भी अपनी जगह से किसी जगह पे तब्दील करते हैं ना, जब आप किसी नए इलाके में जाते हैं तो वहाँ आपको देखने के लिए और वहाँ की खूबसूरती आपको भाती है, क्योंकि आप अपने इलाके में जब रहते हो तो आप इर्द गिर्द इतनी तवज्जो नहीं देते हो। डेली आप वही चीज़ देखते हो, इसलिए आपको कभी महसूस नहीं होता। लेकिन जब वही चीज़ आप किसी और इलाके में जाके देखते हो, यानी आप किसी और इलाके में ट्रैवल करके जाते हो, तो वहाँ की जो लोकेशन है, वहाँ की जो खूबसूरती है, चाहे वो पहाड़ हो, रेगिस्तानी इलाका हो, मैदानी इलाका हो, दरख्त हो, शहर हो, रोड हो, यहाँ वो खूबसूरती आप लोगों को इसलिए भाती है क्योंकि आपने कुछ दिन के लिए स्टे करना है। तो दरअसल मैं यहाँ पर 2 दिन से आया हूँ और इंशाल्लाह ताला मैंने फिर वापस हो जाना है। यहाँ पर अगर मैं मुकम्मल कवरेज करूँ इस एरिए की तो मुझे यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 दिन लग जाएंगे। ये इतना बड़ा सहराई इलाका है, खूबसूरत इलाका है। यहाँ के रहन सहन, लोगों के रस्म व रिवाज, यहाँ के काम करने के तरीके और यहाँ के सेहत के मतलब इंतज़ामात, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कवर करना ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस वक्त मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक बेस्ट लोकेशन है, वो मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बेस्ट लोकेशन क्या है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टीले रेत के जो किसी दौर में बहुत ज़्यादा थे। तो अगर आपको मैं भी व्यू कराऊँ तो यहाँ पर मैं जिस जगह पर मैं इस वक्त घूम रहा हूँ, इस पर आपको फसल लगा हुआ नज़र आ रहा है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ये जो फसल है इसको बोलते हैं गुवारा, और ये जो टीले हैं ये बहुत बड़े टीले हैं और आपको ट्रैक्टरों के निशान भी नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ की ज़राअत में जो सबसे बड़ा किरदार है ना, वो यहाँ के ट्रैक्टर का है। और ये आपको नज़र आ रहा है खड्डे से लगे हुए हैं। तो वजह यह है कि यहाँ पर इस वक्त इन्होंने फसल इसलिए काश्त कर दी है क्योंकि बारिशें आई हैं और बारिशें इस बार जो सावन का महीना है और बारिशें जो है अच्छी खासी बारिशें आई हैं, यानी मामूली बारिशें नहीं आई। तो मुझे सांस चढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि मैं काफ़ी देर से इस रेगिस्तानी इलाके में मैं घूम रहा हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, अगर इर्द गिर्द देखें तो इसमें जब पाँव रखते हैं तो ये कितना नीचे पाँव चला जाता है। तो ये कच्चा इलाका है, पक्का इलाका नहीं है। तो मैं इसलिए जा रहा हूँ आगे की तरफ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला है जो यहाँ के लोगों का कहना है कि वो इतना बड़ा टीला है कि जब आप उस टीले पे चढ़ते हो तो आपको इर्द गिर्द जो बड़े बड़े शहर हैं उसकी जो लाइटिंग है ना वो भी नज़र आती है। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अब ये जो टीले हैं इनके इर्द गिर्द आपको ये बैक व्यू में नज़र आ रहा होगा बड़े बड़े सारे बड़े बड़े दरख्त। फ्रंट में भी आप देखें तो ये जो बड़े बड़े दरख्त हैं इनकी वजह से अभी ये तकरीबन ना सारा इस इलाके में फैल चुका है। तो इसकी वजह से आपको वो शहर नज़र नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, वहाँ से खड़ा होके नीचे मैं उसकी हाइट देख सकता हूँ कि नीचे हाइट कितनी है, इसकी ऑल ओवर बुलंदी कितनी है। तो चलते हैं, व्यू करते हैं जाकर आपका।
यहाँ पर जनाब चलने के लिए आपको ना हौसला भी चाहिए, ताकत भी चाहिए। यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग हैं वो सुबह शाम पैदल चलते हैं किलोमीटरों के हिसाब इस सहरा में, लेकिन हमारा इलाका जो है वो पक्का है। पक्का से मुराद यानी कि रेगिस्तानी इलाका नहीं है, और ये है रेगिस्तानी इलाका। यहाँ पर चलने के लिए आपको ऊँट जितनी ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि ऊँट यहाँ का ताकतवर जानवर तस्वर किया जाता है। ये जंगल है, बहुत ज़्यादा दरख्त है और टोटली सफ़ेद है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब जिधर भी मैं अगर कैमरा घुमाऊं तो ये दूर दूर तक आपको एक ही साइज़ का नज़र आ रहा है। तो ये जनाब इस वक्त समझ लें कि यहाँ पर ना लोगों का टोटली पैसा खड़ा हुआ है, और आपको पता है लकड़ी कितनी महंगी है इस दौर में, तो इसलिए यहाँ पर दरख्तों की बहुत ज़्यादा कीमत है। और यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा कामयाब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो दरख्त हैं वो उनका ज़रिए माश ज़्यादा है। चलें व्यू करवाते हैं जनाब। फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो ये है यहाँ का ऊंचे से ऊंचा टीला। ये आपको कांटे नज़र आ रहे हैं, हर तरफ कांटे ही कांटे हैं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ फर्स्ट टाइम, तो यहाँ से मैं ज़रा आपको व्यू करवा दूँ। तो ये देखें जनाब, ये सामने आप देखें, ये आपको जो व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखें। तो ये क्योंकि बीच में ये ढलाने भी हैं, और मैं यहाँ पे आता हूँ ज़रा इस जगह पे। तो ये देखें, ये आपको दरख्त नज़र आ रही है, ये कितनी ज़मीन नीचे है। तो मैं काफ़ी ना ये देखें हाइट से नीचे आया हूँ, तो फिर भी यहाँ पर कितनी जो है ना हाइट है। यहाँ पर ये यहाँ का सबसे ऊंचा टीला तस्वर किया जाता है। और ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये दरख्त जनाब लोगों के यहाँ पर रोज़गार का सबसे बड़ा ज़रिया है। यानी कि ये 2-3 साल के बाद यही दरख्त उनको इतना मुआवजा दे देते हैं कि उनके जो बड़े से बड़े मसले होते हैं वो हल हो जाते हैं। तो बाकी इसके पीछे एक घर भी है, तो मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करूँगा। हो सकता है उसमें कुत्ते हों और कोई फैमिली रहती हो। तो यहाँ पर जो लोग हैं ना वो ख़ास तौर घरों का बड़ा ख्याल रखते हैं और घर बहुत खूबसूरत बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। वो देखें ना, जंगल के अंदर घर बना हुआ है, वो देखें मकान पक्के बने हुए हैं, वो आप दरख्तों में शायद आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस वक्त मैं उतर रहा हूँ नीचे और चलता हूँ आगे की तरफ। तो बाकी जनाब दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और बताएं कि आप कौन से इलाके से देख रहे हैं। और बाकी अगर आप इसी इलाके से को मुझे देखता है तो आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर देनी है और बताना है अपने इलाके का नाम। तो बाकी इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।